हाय गाइस, जब भी हम बात करते हैं सैलरी हो या इनकम को लेकर के कि इनकम कितना होगा, कौन सा जॉब में कितना इनकम होगा, और मैं हर एक जॉब्स का इनकम, सैलरी, फैसिलिटीज का वीडियो लेके आते रहता हूं। ठीक है, आप कहां जाएंगे तो कितना कमा सकते हैं, कौन सा कंट्री में कितना आप इनकम कर सकते हैं, क्या सैलरी होगा। और आज हम बात करेंगे क्रोएशिया में अगर आप सीडीपी या डीसीडीपी पोजीशन में जाते हैं तो क्या सैलरी मिलता है। उससे पहले हम बात करेंगे डीसीडीपी और सीडीपी होता क्या है। अगर आप होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होंगे, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन जो दूसरे लोग हमको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में बता दूं। तो दोस्तों, डीसीडीपी का मतलब होता है डेमी शेफ द पार्टी और सीडीपी का मतलब होता है शेफ द पार्टी। ठीक है, तो जैसे हम अगर हायरार्की की बात करें तो शुरुआत में होता है दोस्तों ट्रेनी, फिर कॉमी 3, फिर कॉमी 2, कॉमी 1, उसके बाद आपका पोजीशन आता है डीसीडीपी या सीडीपी। तो बात करें ये अपर लेवल, जैसे असिस्टेंट मैनेजर रेस्टोरेंट्स में होता है उसका लेवल का जॉब है ये। ठीक है, सीडीपी का जो लेवल है वो रेस्टोरेंट मैनेजर का लेवल है, और जो डीसीडीपी का लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर का लेवल होता है दोस्तों, या कई कई होटल्स में उसको सुपरवाइजर के लेवल भी माना जाता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें सैलरी कितना हो सकता है क्रोएशिया में, तो थोड़ा सा ये सवाल पेचीदा है, बट मुझे आंसर देना है क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम एज ए सीडीपी जाते हैं, डीसीडीपी जाते हैं तो क्या इनकम होगा। तो दोस्तों देखिए, आप अपना 5 साल से 6 साल स्पेंड करते हैं डीसीडीपी या सीडीपी पोजीशन में जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपका जो सैलरी है वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि कई लोग 10 साल के बाद भी सीडीपी या डीसीडीपी नहीं बन पाते। ठीक है, और अगर आप 4 साल 5 साल के अंदर सीडीपी बन गए हैं तो आपका ग्रोथ अच्छा है माना जाता है। ठीक है, सैलरी की बात करें, इनकम की बात करें क्रोएशिया में दोस्तों, तो इसका सैलरी लगभग 900 से 1000 यूरो होता है। बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा जो फैसिलिटीज हैं, इस पर गवर्नमेंट नॉर्म, चाहे वो आपका एकोमोडेशन कहें, चाहे आपका फूडिंग कहें, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन कहें, चाहे मेडिकल कहें, चाहे इंश्योरेंस कहें, जो भी कंट्री का गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से देना चाहिए, लेबर लॉ के हिसाब से देना चाहिए, वो पूरा मुहैया कराई जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि भाई आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत इनकम है, जैसे कि आप कमा सकते हैं ओवर टाइम। ठीक है, वहां पर एक सर्टेन टाइम का जॉब होता है, उस टाइम के दौरान अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगा। टाइम से अगर आप अप करते हैं, ज्यादा काम करते हैं दोस्तों, तो आपको ओवर टाइम भी मिलता है। ठीक है, तो क्या ये जॉब मिलना आसान है? तो दोस्तों देखिए, ये जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है। ज्यादातर वो इंडिया से रिक्रूटमेंट करते हैं एज ए किचन हेल्पर, जो होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेता है या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है और जाके काम करना चाहते हैं, तो उनको वो एज ए किचन हेल्पर का जॉब में लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे उनको ट्रेन कर पाए। डीसीडीपी सीडीपी का पोजीशन एक हायर पोजीशन होता है। जब वहां लोग पहुंचते हैं दोस्तों तो वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है, वहां का टेम्परेचर अलग है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक बात करूं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों की बात करूं तो इनके लिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ, इंडिया से जो अगर कश्मीर से हैं, उत्तराखंड से हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया से होते हैं दोस्तों, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है अगर हम बात करें टेम्परेचर वगैरह को। तो हालांकि देखिए मैनेजेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं मैं। जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। सीडीपी डीसीडीपी पोजीशंस का जो इंटरव्यूज है उसे क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, और जिस हिसाब से सैलरी मिलता है दोस्तों, उस सैलरी में वीजा भी अप्रूवल नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादातर वो क्या करते हैं, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 लेवल का जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और लेते हैं, मतलब वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो वीजा है आसानी से अप्रूव हो जाता है, क्योंकि सैलरी कम रहता है, और बाद में वो बंदे काम कर करके एज ए सीडीपी, एज ए डीसीडीपी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि अगर आप सीडीपी डीसीडीपी लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मशक्कत यानी कि अच्छा इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करना होगा, अच्छा तैयारी करनी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बावजूद भी दोस्तों वहां पर वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है, वर्क परमिट जल्दी आसानी से नहीं मिलता है बड़ा पोजीशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ये कहता है अगर आपको इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है तो आप पहले लोकल बंदों को हायर करो, बाद में आप फॉरेन कंट्री से बाद में आप फॉरेन कंट्री से हायर कर सकते हैं। और फॉरेन कंट्री से गवर्नमेंट इसलिए मना करती है क्योंकि सैलरी ज्यादा देना होता है। अगर उस सैलरी में अगर लोकल उनको मिल जाए तो गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि भाई आप लोकली आप हायर करें,
बाहर से बिल्कुल हायर ना करें। तो दोस्तों, अगर आप ये प्लान कर रहे होंगे एज ए CDP, DCDP, चाहे किसी भी कुजीन हो, चाहे इंडियन हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, चाहे आप किसी भी कुजीन में जाना चाहते हो, ठीक है, कोशिश करो कि कॉमी 1 में जाओ। कॉमी 1 में जैसे क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप DCDP, CDP लेवल पे जाते हो दोस्तों, तो आपको प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि आप नया जगह में जाते हैं, ठीक है, और कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर बहुत ज्यादा हाई रहता है कि अगर इंडिया से कोई आ रहा है DCDP या CDP, तो वो अच्छा लेवल पे होगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है, मैं होटल मैनेजमेंट किया हूँ, होटल में इंडस्ट्री में काम किया हूँ 10 साल, कि यहाँ पर CDP और DCDP लेवल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, वहां जब जाते हैं हम तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, आप अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में आप एक्सपर्टाइज हैं आपके एरिया में, आपके जगह में, आपका कुजीन में। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा लो हो जाता है दोस्तों। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंडिया में DCDP लेवल पे हैं तो आपको कॉमी 1 में जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपको DCDP मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट मैंने बहुतों को देखा है, बहुत प्रोफाइल को देखा है कि जाके नर्वस हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, जो प्रेशर है वो प्रेशर को झेल नहीं पाते, ठीक है। काम से ज्यादा प्रेशर होता है दोस्तों। प्रेशर का मतलब क्या है, देखिए, आपको एंड करना है, आपको इन्वेंट्री करवाना है, आपको मेनू इंजीनियरिंग करवाना है, मेनू बनाने हैं, मेनू प्लानिंग करना है, मेनू प्राइसिंग करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको करना पड़ता है। हालांकि इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, बहुत लोग रहते हैं ना, तो काम कम हो जाता है। लेकिन अगर बाहर जाते हैं दोस्तों, सो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक इट, ठीक है। और जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते हैं, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होता है, उतना ज्यादा कंपनी आपको रेस्पेक्ट करती है। अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी आपको मतलब दरकिनार करती है, ठीक है। और बड़ा पोजीशन में जाने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेगा मैं जो बात कही मैंने, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों से मैं फीडबैक लेता हूं, जो शेफ ऑलरेडी गए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीडबैक लेते रहता हूं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। और उनका जो भी फीडबैक होता है दोस्तों, वो आप लोगों से बात मैं शेयर करता हूं। तो यही फीडबैक है भाई उनका कि भाई बड़ा पोजीशन में आते हैं तो जो सच में एलिजिबल है वही आए, अन्यथा आप अपना लेवल से छोटे लेवल पे आए और धीरे धीरे सीख के यहाँ पर आप ग्रो करें। हालांकि एक बार जैसे आपको यूरोप का वीजा स्टैंपिंग हो जाता है तो सच बताऊं मैं, आपका जो पासपोर्ट का जो वजन है दोस्तों वो बढ़ जाता है, यानी कि रेस्पेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, जाते हैं डर के मारे वापस भाग आते हैं, तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको वहां पर सेटल होने में दोस्तों कम से कम महीना 2 महीने का समय लगता ही है, तब कहीं भी जाओ यार, ठीक है। अगर आप दिल्ली से वो हैदराबाद आओगे तो 1 महीना दिन लगेगा यहाँ सेटल होने के लिए। सेटल का मतलब होता है लोगों को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, वहां का खान पान को समझने के लिए, वहां का समय, टाइमिंग, टेम्परेचर, सबको समझने के लिए कुछ समय लगता है। और अगर आप विदेश जा रहे हैं, वो भी इंडिया से 5-6 हजार किलोमीटर दूर, तो दोस्तों समय तो लगेगा यार एडजस्ट होने में, ठीक है। तो अपने आप को समय दीजिए, एडजस्ट होना सीखिए और लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए। तो आज से बस इतना ही। आशा करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आज के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। कल फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।